जी। आपकी भी सलामती हो। God bless you all. एक दूसरे तक मोहब्बत इलाही को पहुंचाइए, उसकी सलामती जो हमें जिंदगी देती है, उस सलामती को एक दूसरे के साथ बांटना ये बायच बरकत है। हालेलुया। कैसे हैं जी आप सब लोग? खुश हैं? हालेलुया। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने मुमकिन बनाया कि हम उसकी पाक हुजूरी में आए, उसके नाम को जलाल दे सकें, उसका शुक्र अदा कर सकें। मैं भाई यूहन्ना हारफ के घराने के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करता हूं, क्योंकि पिछले हफ्ते ये नहीं आ सके और जब मैंने इनके घर का विज़िट किया तो ये सारा घराना ही जो है ये खांस रहा था। और खुदा का शुक्र है कि आज ये अपने सारे घराने के साथ खुदा के घर में मौजूद हैं। खुदा ने सेहत सलामती बख्शी है। मैं भाई आमिर के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। यकीनन ये बहुत मसरूफ़ हैं ड्यूटियों की वजह से, ये एक नॉर्मल बात है, लेकिन जब भी आपके पास वक्त हो, जब भी आप खुदा आपको ये मौका बख्शे, इस मौके का दोनों हाथों से फ़ायदा उठाइए और खुदा के घर में ज़रूर हाजिर हों, बरकत को पाएं। वक्त का खास ख्याल रखा करें, वक्त पर खुदा के घर में आया करें और अपनी बरकत को थोड़ा नहीं, कुछ फीसद नहीं, बल्कि पूरे का पूरा, हालेलुया, पूरी बरकत अपने हिस्से की खुदा से लिया करें, क्योंकि हमारा खुदा बरकत देने के लिए मौजूद है। आइए खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो करेंगे। एक बड़ी खूबसूरत आयत है। मैं चाहता हूं कि ये वो आयत है जो आपने बारहा सुनी है, हमने इस पे पहले भी बात की है, लेकिन खुदा का कलाम जो है ये हर रोज ताजा, खुदा का कलाम हर रोज नया है, ये हर रोज हमसे नए तरीके पर बात करता है। खुदा का कलाम हर रोज हमारी नए तरीके से रहनुमाई करता। खुदा का कलाम हर रोज नए तरीके से हमें हिदायत देता। तो आइए इस हिदायत नामे को हम आज सुबह देखें कि खुदा का कलाम आज सुबह हमारी क्या रहनुमाई करता है। बड़े ध्यान से खुदा के कलाम को लीजिएगा। मेरे साथ मुकद्दस पौलुस रसूल का खत ग्रंथियों के नाम दूसरा ग्रंथियों और उसका 5वां बाब देखेंगे। आयत नंबर 17 मैं आपके सामने पढ़ूंगा। बड़े ध्यान से खुदा के कलाम को लीजिएगा। सफा नंबर 171 पे आपको मिलेगा, जिनके पास पुराना एडिशन है। हालेलुया। कलामे हक के अंदर यूं लिखा है, बड़े ध्यान से सुनिए। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। पुरानी चीजें जाती रही, पुरानी चीजें जाती रही, वो क्या हो गई? देखो, आंखें खोलो, परखो, जानो, देखो वो नई हो गई। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत। आमीन। अजीजों, पौलुस रसूल जब ग्रंथस की कलीसिया को खत लिखता है तो वो यहां पर वो एक हिदायत जो मेरे लिए, आपके लिए, ईमानदारों के लिए बड़ी जरूरी है। इसलिए अगर कोई, अगर, पहले तो ये सवाल है, दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या? सवाल करना ठीक है, और सबसे मुश्किल काम है अपने
अपना मुहासबा करना, अपने गिरेबान में झांकना। हम दूसरों के गिरेबान खोलते हैं, उसके अंदर झांकने की कोशिश करते, दूसरों के दरवाजे खोलते हैं, उनके सहन के अंदर झांकने की कोशिश करते, हम दूसरे लोगों की जिंदगियों को खंगालते। इसीलिए हमारा सफर आगे की तरफ नहीं बल्कि पीछे की तरफ है। ये दुनिया का एक मुरव्वजा असूल है कि आप अपने हिस्से का काम करें। अगर आप अपने हिस्से का काम करेंगे और दूसरा अपने हिस्से का काम करेगा तो दोनों अपना काम बर वक्त कर लेंगे। सबसे मुश्किल बात अपने आप को जांचना, अपने आप को तोलना, अपने बारे में एहतसाब करना। इसलिए अगर कोई मसीह में है, अगर कोई मसीह में है, पहले तो यह सवाल है, मुझे अपने आप से यह सवाल करना चाहिए कि क्या मैं मसीह में हूं? क्या मैं मसीह में हूं? मुझे यह सवाल करना है अपने आप से। आज दुनिया के अंदर नामी मसीहों की एक बहुत बड़ी लाइन है। नाम के मसीह आज चर्चों के अंदर भरे हुए हैं और चर्चों के अंदर जगह नहीं है। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं खुदा के खादम को सुन रहा था, वो कहते हैं कि एक वक्त था कि जब सवाल किया जाता था, बड़े ध्यान से इस बात को सुनिए, सवाल किया जाता था जी तुहाडे मेंबर किन्ने ने? साढ़े 100 मेंबर। अच्छा जी, ईमानदार किन्ने ने? बात समझ में आती है? मेंबर्स के अंदर और ईमानदार में तफरीक है। मेंबर्स होना, दायकी देना, हदिया लेकर आना, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है ईमानदार होना, बड़ी बात है खुदा के साथ रिफाकत रखना, बड़ी बात है खुदा के साथ चलना, बड़ी बात है खुदा के साथ आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाना। ये हमारे लिए मुकद्दम बात है, ये अहम तरीन बात है। आज चर्चिस के अंदर बहुत से लोग हैं, भीड़ है। यीशु के पीछे भी कितनी भीड़ हुआ करती थी जी, शिफा पाने वाले कितने होते थे। भीड़ है। शिफा एक बीमार औरत ने पाई। कलाम हजारों सुनते हैं, बचते कितने हैं, ईमान कितने लाते हैं, ये जरूरी नुक्ता है। थैंक यू लॉर्ड। इसलिए अगर कोई मसीह में है, आज सवाल कीजिए अपने आप से कि क्या मैं मसीह में हूं या मैं नाम का मसीह हूं। मसीह होना और मसीह में होना ये दो अलग बातें हैं। नाम की है जी जेम्स मसीह, करतूत, हाँ, काम क्या है? जिस नाम से मैं कहलाता हूं, क्या नाम मेरी पहचान है? क्या मैं उसकी इज्जत करता हूं? क्या मैं उसका रोब मांगता हूं? क्या मैं उसके कहे पर चलता हूं? इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, अगर कोई मसीह में नहीं है तो वो नया मखलूक नहीं है। गलतफहमियां दूर कर ले। खुदा आपका रुपया पैसा नहीं चाहता है। खुदा को आपके इजलास से,
आपके माल मवेशी से कोई गर्ज नहीं है। खुदा को अगर गर्ज है तो वो ये है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे, उसको इससे गर्ज है। इसलिए अगर कोई मसीह में है, आज हम में से हर एक अपने आप से सवाल करे कि क्या मैं मसीह में हूं? क्योंकि जो मसीह में है वो क्या है? वो क्या है? वो नया मखलूक है, वो बदला हुआ है, उसकी पर्सनालिटी अलग है, वो चेंज है। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। उसने हमारी पुरानी इंसानियत का इलाज कर दिया है। आज हम नए, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है मेरी जिंदगी के अंदर। मैंने आज बपतिस्मा ले लिया है, मैं खुदा के घर में भी वक्त मिलता है तो चला जाता हूं। मुझे अपने घरेलू मामलात में ज्यादा दिलचस्पी है, मैं अपने बच्चों की ज्यादा फिक्र करता। अच्छा है, फिक्र करनी चाहिए, घर के मामलात को देखना चाहिए। और लेकिन जब हम अपने बच्चे, अपने मामलात, अपने हालात, अपनी जरूरियात जब हम अपने खुदा के हाथ में दे देंगे तो फिर उनको कौन देखेगा? कौन देखेगा उन्हें? फिर खुदा देखेगा, फिर खुदा संभालेगा। इसलिए बेटी ध्यान से सुन, बेटे ध्यान से सुन, सवाल कर अपने आप से और अपने गिरेबान में खुदा के कलाम के मुताबिक झांक। आने वाले हफ्ते हम बपतिस्मा में भी थोड़ी बात करेंगे। जब आपने थोड़ी बात करूंगा इस पे, बपतिस्मा ले लिया, आपका अकद खुदा के साथ होगा। अकद का क्या मतलब है जी? कितने लोगों को पता है? सबको पता है, हाँ? शादीशुदा लोगों को पता है। अकद का मतलब है निकाह करना, ठीक है? जब आप बैप्टिज्म लेते हैं, जब अगले आने वाले हफ्ते में जब हम इस पे बात करेंगे तो और खुदा के कलाम से रहनुमाई हासिल करेंगे। हमने अहद बांधा है खुदा के साथ आज। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो उस अहद पर निगाह रखने की जरूरत है। क्या मैं अपने उस अहद से कहीं दाएं कहीं बाएं तो नहीं हो गया? क्या मैं आज भी उस अहद पर कायम हूं? इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो क्या है? वो नया मखलूक है। खुदा के कलाम के अंदर लूका की अंजील के 9वें बाब के अंदर लिखा है, सुनिए, कि खुदावंद यीशु मसीह जब उसका रुख यरूशलेम की तरफ था, क्योंकि यरूशलेम में खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे और आपके दुखों को सहा, तो रास्ता में वो सामरियों के एक गांव से गुजरे और उन सामरियों ने यीशु और उसके शागिर्दों को वहां पर टिकने न दिया। शागिर्द बड़े जलाल में आ गए हैं, उनको पता है, हाँ, साढ़े नार कोई है, हाँ, वो खुद से नहीं ये काम करते। ध्यान दीजिए क्या कहते हैं, खुदावंदा तू हुक्म दे। बस हुक्म किसका चलता है? हुक्म किसका चलता है? हुक्म उसी का चलता है। खुदावंदा तू कह दे क्या आसमान से आग नाजिल हो और इनको खा जाए। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा तुम ऐसी रूह के नहीं हो, तुम अमान की रूह के हो, तुम इत्मीनान की रूह के, तुम बरकत की रूह के। ये वही शागिर्द हैं
जो आग मांगना चाहते, लेकिन जब खुदावंद यीशु अपने जलाल को पहुंच गया, आसमान पर खुदावंद यीशु चला गया और इन शागिर्दों की जिंदगी बदल गई, क्योंकि अब ये नया मखलूक, पुरानी चीजें इनकी जिंदगी में से निकल गई है। पहले जो आग मांगते थे, आज वो यीशु के नाम पर मार खाते हैं, बेइज्जती करवाते हैं और खुश होते हैं, खुदा का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने इस भेद को पा लिया है कि वो नया मखलूक है। पुरानी इंसानियत, पुराना छुपा हुआ गुनाह, ये किसी एक की बात नहीं, हम सब इस तजर्बे से गुजरते हैं। शैतान कभी आपको स्पेयर नहीं करेगा, आसानी से छोड़ेगा नहीं। दुश्मन जो ठहरा है ना जी, और दुश्मन जो है क्या कहते हैं, ये एक बहुत बड़ा ये जंगी असूल है कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। यीशु साढ़े नाल है, सच साढ़े नाल है, लेकिन आपने बेदार रहना, आपने जागते रहना, आपने दुआ करनी। हालेलुया। मेरे साथ लूका की इंजील उसका 19वां बाब देखिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यहां पर एक शख्स है जिसकी पुरानी और नई हालत हमें नजर आएगी। थैंक यू लॉर्ड। मिल गया जी। लूका की इंजील 19वां बाब आयत नंबर 1 से मैं आपके सामने पढ़ने वाला हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। वो यरीहो में दाखिल होकर जा रहा था और देखो ज़काई नाम एक आदमी था जो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख नहीं सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। ये फिजिकली कद में छोटा था, लेकिन गुनाह भी हमारे कद को छोटा कर देता। गुनाह हमें पस्त कद कर देता है, हम उस छोटे कद के अंदर फंस कर रह जाते, हम उसमें से निकलना नहीं चाहते। इस ज़काई ने क्या किया, ये भीड़ जो है, इसमें गुनाहों की भीड़ है, आजमाइशों की भीड़ है, दुनिया की भीड़ है, हालात की भीड़ है, ये कभी भी आपको यीशु तक नहीं पहुंचने देगी। यीशु तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है जी? क्या करना पड़ता है? अलग होना पड़ता। ज़काई अलग हुआ। उसने क्या किया? उसने एक दरख्त का सहारा लिया, कद छोटा, मैंने कहा हुण गाल बन जाएंगी, पौड़ी लग गई, दरख्त की सीढ़ी बना ली है और वो दरख्त पर चढ़ गया है। एक बचगाना हरकत की है। कलाम खुदा के अंदर लिखा है कि जब तक हम, ध्यान से सुनिए, जब तक हम खुदा की बादशाही को एक बच्चे की तरह कबूल न करें, हम आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। मत ख्याल करे मेरे सर में चिट्टे आ गए हैं, मैं बड़ा जहां दीदा हो गया हूं, मैंने बड़ी बहारें देख ली हैं। कभी मत सोचें इस बात। गुनाह एकदम हमें छोटा बना देता है, कमजोर कर देता है। हालेलुया। बस उसे देखने के लिए आगे चलकर, कलाम आप देख रहे हैं जी, 4थी आयत में पढ़ रहा हूं। बस उसे देखने के लिए आगे चलकर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। कैसे गया जी? दौड़ लग जाए। ईमानदार की जिंदगी के अंदर दौड़ लगनी चाहिए। दौड़े बगैर गल नहीं जे बननी। दौड़े बगैर कभी भी आप उस निशान तक नहीं पहुंच सकते। दौड़कर
एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह कर उसने कहा, ऐ ज़कई, कैसे उतर आ, जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर आना जरूर है। याद रखिए, सीखने वाली बात है, जब हम यीशु को देखने की कोशिश करते हैं हम नाकाम रहते हैं, लेकिन जब हम उसको दिखाने की कोशिश करते हैं तो उसकी निगाह खुद हम पर पड़ जाती है। वो खुद हम पर निगाह रख लेता, वो हमें ढूंढ लेता, क्योंकि वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम जानता है। हम उसे पोशीदा ने जब उतरा, थैंक यू लॉर्ड, वो जल्द उतर कर उसको कैसे ले गया, कैसे ले गया? खुशी, यीशु को खुशी से अपनी जिंदगी में जगह दे। यीशु को खुदा के घर में आए ना, कभी आपके 15 नहीं बजे होने चाहिए, कोई गल नहीं, और बीमार आते कोई गल, बिल बता गया कोई गल नहीं, तबीयत चंगी नहीं कोई गल नहीं, कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है और उसका नाम यीशु है। वो है, फिक्र ना करें, खुशी से उसको अपनी जिंदगी में जगह दे, खुश होकर खुशी से उसको जिंदगी में जगह देंगे, वो आपको खुश कर देगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि वो एक गुनाहगार शख्स के हाथ जा उतरा। वो किन के लिए आया था? यीशु ने कहा कि तंदुरुस्तों को तबीब की जरूरत नहीं है, वो बीमारों के लिए आया। वो किन बीमारों के लिए आया जी? किन के लिए आया? कौन से गुनाह? हमारे गुनाह। वो गुनाह की बीमारी का इलाज करने के लिए आया। और ज़कई ने खड़े, जब यीशु जिंदगी में आ जाए, जब हम उसे खुशी से कबूल कर लें, तो फिर हम क्या हो जाते हैं? हम नए हो जाते हैं, हमारी हालतें बदल जाती हैं। ज़कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद देख, मैं अपना आधा माल, ये शख्स 2 थनल माल नु जफे पाना, इधरों भी लै उधरों भी लै, अगो पिछो सारे पासों। काम इसका ये था, टैक्स कलेक्टर। एक नहीं 2 दिन 4, बहुत ये लूट मार करने वाला शख्स। लेकिन जब यीशु जिंदगी, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। ज़कई के अंदर से पुरानी मखलूक चली गई है, अब नई मखलूक ने जन्म ले लिया है। और वो नई मखलूक जो है वो क्या ऐलान करती है? देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं, और अगर किसी से कुछ ना हक लिया, एक लिया है, कितने वापस करूंगा? 4 वापस करूंगा। क्योंकि कौन जिंदगी में आ गया है? दिलावर। कौन आ गया है? पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। जब यीशु जिंदगी में है तो फिर आपकी जिंदगी के अंदर इकरार है उसकी अलूहियत का, उसकी कुदरत का, उसके बड़े कामों का इकरार आपकी जिंदगी के अंदर। बहुत दफा हम आजमाइश में फंस जाते हैं, गुनाह में फंस जाते हैं, और फिर हम अपने खुदा को नाराज कर बैठते। खुदा हमारी जिंदगी के अंदर मौका नहीं देता। क्या देता? मौके देता। हाँ, एक मौका नहीं, मौके, बहुत से मौके बख्शता।
वो बख्शता ही रहता है, वो देता ही रहता है। कि कब ये वापस आ जाए, लौटा लौटा लौटा, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। वो ऐसा नहीं बुलाता, वो मुफ्त में नहीं बुलाता, उसने अपनी जान का कफारा देकर, अपना खून बहाकर मेरा और आपका सौदा किया है। और हमें कितना खरीद लिया है, हमें पूरे का पूरा। अब हम है ही उसके थे, या तो हमारी करतूतें थी कि हम अपनी मिरास खो बैठे, लेकिन उसने हिफ्ज़ाना दिया, उसने जान दी है। ये बातें नहीं है, ये कलाम है। उसने मेरे लिए, तेरे लिए कलीसिया जान दी है। यीशु जब जिंदगी में आ जाए तो मेरे हालात बदल जाए। हालेलुया। मेरे साथ अमाल की किताब देखिए, एक वाक्या मैं यहाँ पर आपके सामने हम शेयर करेंगे खुदा के कलाम से। यहाँ पर एक शख्स, हम सीख रहे हैं इसलिए कि अगर कोई मसीह में है तो नया मखलूक है। यहाँ पर एक शख्स है जिसका नाम साउल। अमाल की किताब उसका 8वां बाब आयत नंबर 1 देखिए। यहां पर इससे पहले 7वें बाब में स्तिफनस की शहादत का जिक्र है कि स्तिफनस को किस तरह से शहीद किया गया। और यहां पर एक किरदार नमदार हुआ, उस किरदार का नाम है साउल। ये साउल जो है, ये शरा का आलम, पढ़ा लिखा शख्स, शरीयत का कीड़ा है, शरीयत को बहुत अच्छी तरह से जानने वाला है। जब स्तिफनस को संसार करके शहादत के दर्जे की तरफ स्तिफनस का सफर जारी था और स्तिफनस खुदावंद में सो गया। कलाम खुदा के अंदर लिखा है 8वें बाब की पहली आयत, और साउल उसके कत्ल पर राजी था। साउल स्तिफनस के कत्ल पर राजी था। अब ये शख्स जो है, ये एक कतर यहूदी है, कलाम पर चलने वाला, लेकिन मुखालिफ मसीह है। ये खुदावंद यीशु का कलीसिया का मुखालिफ है। आयत नंबर 3 देखिए, 8वें बाब की आयत नंबर 3। और साउल कलीसिया को इस तरह तबाह करता रहा कि घर घर घुसकर और मर्दों और औरतों को घसीट कर कैद कराता था। ये इस शख्स का किरदार था। ये अपने तई खुदा का काम कर रहा है जो दर हकीकत खुदा का काम नहीं। तफसील में नहीं जाऊंगा, आप सब जानते हैं कि किस तरह शहराए दमिश्क पर पौलुस, साउल बदलकर पौलुस बन गया। खुदावंद यीशु उस पर जाहिर हुआ और फिर इस शख्स की जिंदगी बदल गई, नाबीना हो गया। 3 दिन के लिए इसकी आंखों की रोशनी जाती रही और फिर खुदा इस पर जाहिर हुआ और फिर इसने खुदावंद यीशु को अपना नजात दहिंदा कबूल किया। और अब जो ये है, अब ये पुराना मखलूक नहीं है। अब ये कौन सा मखलूक है? अब ये नया मखलूक है। और फिर वो इसका इकरार भी करता, वो इसका इकरार करता है। पौलुस रसूल का खत तीमुथियुस के नाम, पहला तीमुथियुस देखिए, हम एक इकरार देखेंगे। यहां पर 2 बाब के अंदर लिखा है आयत नंबर 13। थैंक यू जीसस।
यहां पर वो इस बात का इकरार करता है, इधर ध्यान दीजिए खुदा के कलाम के अंदर, कि वो इस बात का इकरार करता है कि मैं किस तरह से कलीसिया को सताने वाला था। लेकिन जब वो बदल गया, जब उसकी जिंदगी के अंदर तब्दीली आई, तो फिर उसने कुरिन्थस की कलीसिया को जब खत लिखा तो वो कहता है कि मैंने यहूदियों से, पहले वो लोगों को मारने वाला शख्स था, लेकिन जब यीशु उसकी जिंदगी के अंदर आ गया, जब यीशु उसका नजात दहिंदा बनकर उसकी जिंदगी के अंदर आया, तो यीशु को, कितने लोगों को पता जी खुदा यीशु को कितने कोड़े मारे गए जी? हाँ, 1 कम 39 कोड़े। लेकिन पौलुस को कितने लोगों को पता है कितने कोड़े मारे गए? 5 मर्तबा 1 कम 39 कोड़े मारे गए। वो जो कोड़े मारने वाला था अब कोड़े खाने वाला बन गया है। कलीसिया को सताने वाला कलीसिया की तरक्की का वसीला बन गया है। हालेलुया। ये वो शख्स है जो कुरिन्थस की कलीसिया को लिखते हुए कहता है, अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। उसने नए मखलूक होने के भेद को पा लिया है। आज अब जब वो गलातियों की कलीसिया को खत लिखता है, उसके दूसरे बाब के 20वीं आयत के अंदर, हालेलुया, खुदा के कलाम के अंदर पौलुस रसूल कहता है कि अब मैं जिंदा ना रहा। वो जो मारने वाला था, जो ईमानदारों के कत्ल पर खुश हुआ करता था, वो आज किसमें जिंदगी गुजारता है? अब मैं जिंदा न रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। जब हम नए हो जाते हैं, जब पुरानी चीजें जाती रहती हैं, तो फिर हमारा ओढ़ना बिछोना, हमारा रहना सहना, हमारे शब रोज हमारे खुदा के, अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीही मुझ में जिंदा है। हालेलुया। एक आखिरी हवाला मेरे साथ देखिए, इफिसियों का खत। आहिस्ता आहिस्ता आप पीछे चलेंगे। थैंक यू लॉर्ड। कुरिन्थियों के खत के बाद गलातियों का खत, गलातियों के खत के बाद इफिसियों का खत, उसका 5वां बाब आयत नंबर 8 देखिए। बड़ी खूबसूरत आयत है, बड़ी बाबरकत बात है। आइए खुदा के कलाम को लें। मिल गया जी सबको? थैंक यू जीसस। क्योंकि तुम पहले तारीकी में थे, अब नहीं हो। अगर अब हम खुद तारीकी में जाना चाहते हैं तो ये मेरी अपनी मर्जी है। उसने इस तारीकी को दूर करने का इंतजाम कर दिया है। उसने इस तारीकी को दूर कर दिया है, क्योंकि तुम पहले तारीकी में थे, मगर अब, आज की बात कर रहे हैं, मगर अब खुदावंद में क्या हो? नूर हो, लाइट, रोशनी, उजाला। तुम नूर हो। बस कैसे चलना जी? नूर के कैसे चलना है? नूर के फर्जंदों के साथ। बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो। नूर होने का दावा किसने किया था जी? याद है? खुदावंद यीशु ने कहा, दुनिया का नूर मैं हूं। मैं नहीं कहता, खुदा का कलाम कहता है। किसके फर्जंदों की तरह चलो? नूर का। नूर की अपनी तो कोई हैसियत नहीं है ना,
लेकिन जब यीशु नूर है तो फिर नूर की हैसियत है। नूर के फर्जंद, दूसरे लफ्जों में किसके फर्जंद? किसके फर्जंद? हाँ, मैं तो नहीं कह रहा, कौन कह रहा है? खुदा का कलाम फरमाता नूर के फर्जंदों की तरह चलो। नूर के फर्जंद ठहरते नहीं हैं, उनका सफर जारी हो जाता है। अभी मेरे सामने एक बड़ी खूबसूरत आयत आ गई है, मैं चाहता हूं कि मैं उसको भी आपके लिए जरूर पढ़ूं। जो इसी चौथे बाब की 22वीं आयत देखिए, बड़ी खूबसूरत आयत है, बरकत मिलेगी। मिल गया जी? इफ्सियों 4 बाब आयत नंबर 23। और अपनी अकल की रूहानी हालत, अपनी अकल की रूहानी हालत में कैसे बनते जाओ? नए बनते जाओ। और कौन सी इंसानियत को पहनो? कौन सी इंसानियत को पहनो? नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई। नए हो जाओ। आज मौका है मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए नए बनने के लिए। पांडे कली करा लो। हाँ, याद है ना? आते थे फिर औरतां ने जल्दी जल्दी पांडे कढ़ने ते ओ जनाब पुराने पांडे कली आले को ले जाने ते फिर उसने पोचा मारना, रंग फेर देना, पांडा नवा, पुराने आगे रौनक बन गई। हाँ, था ना ऐसा? आज यीशु उतरा है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो आपको नया बनाना चाहता, वो तुझे नया बनाना चाहता, वो तुझे बदलना चाहता, वो तेरी हालत को बदलना चाहता। अगर तू बीमार आया है तो आज वो तुझे नया बना देगा। अगर आज तू गुनहगार आया है तो वो तुझे राष्ट्रवास बना देगा। अगर आज तू दुख के साथ आया है तो वो तुझे सुखी बना देगा। आज तू गरीब आया है तो वो तुझे अमीर कर देगा। वो मौजूद है यहाँ, वो बरकत देने के लिए अपने लोगों में आया है। उसका हाथ थाम लीजिए, वो बढ़कर संभालेगा। आज वक्त है, खुशी के साथ उसको अपने घर में ले जाइए। वो आपको भी खुश कर देगा क्योंकि वो खुश करने के लिए आया है। हालेलुया। इस कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर लीजिए और अपने आप से सवाल कीजिए, अगर कोई छुपा हुआ पुराना जरासीम मौजूद है, खुदावंद यीशु मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि इस पुराने जरासीम पर आज मैं अपने लिए, खुदावंद यीशु, उस बैक्टीरिया को, गुनाह के बैक्टीरिया को आज अपने लहू से हील कर दे। मेरी कमजोरी को अपने लहू से हील कर दे। मेरी बीमारी को अपने लहू से हील कर दे। मेरी रुकावटों को हील कर दे, बदल दे। मेरे खुदा बदलने के लिए वो यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद कीजिए। हालेलुया। दुआ करना शुरू कीजिए। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत पाए। आमीन।